सच्ची घटना है, सुनो कान खोल करके। आप उठाना ये कथा। चैलेंज हो गया बौद्धों के साथ। ये सब भक्त है वो कि बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ वो थे जगन्नाथ के अनन्य भक्त। बड़े बड़े शास्त्रों का प्रमाण दे करके सारे बौद्धों को पछाड़ दिया। भाई अगर तू सगुण साकार को मानने वाला है तो तेरे को हम पहाड़ से धक्का देंगे, और अगर तू नहीं मरा तो समझ लेंगे कि तेरे जगन्नाथ ने तुझको बचा दिया। उन्होंने कहा मुझे भरोसा है अपने भगवान पर, और मार दी छलांग पहाड़ी से। जब कुछ नहीं बिगड़ा तो बौद्धों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महाराज मान गए तेरे सनातन धर्म को। एक भक्त की कथा है हमारे यहाँ। ये सब भक्त है वो कि अब हुआ उनका बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ। वो थे जगन्नाथ के अनन्य भक्त, और उन्होंने सनातन धर्म को बड़े बड़े शास्त्रों का प्रमाण दे करके सारे बौद्धों को पछाड़ दिया, और आखिर में सनातन की जीत हो गई। आखिर में उन्होंने कहा देख भाई अगर तू सगुण साकार को मानने वाला है तो तेरे को हम पहाड़ से धक्का देंगे, और अगर तू नहीं मरा तो समझ लेंगे कि तेरे जगन्नाथ ने तुझको बचा दिया। सच्ची घटना है, सुनो कान खोल करके। बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा मुझे भरोसा है अपने सनातन धर्म पर। हमारा भगवान अगर प्रहलाद के लिए पहाड़ से फेंकने पर स्वयं नारायण प्रकट हो सकता है, अगर जलती हुई आग में प्रहलाद को डालने से प्रहलाद को बचा सकता है, खोलते हुए तेल में डालने पर प्रहलाद उसमें बच सकता है, खंभ के गर्भ से अगर नरसिंह प्रहलाद को बचाने के लिए प्रकट हो सकता है, तो मेरा जगन्नाथ भी पहाड़ी से फेंकने पर मुझे बचाने के लिए प्रकट हो सकता है। चैलेंज हो गया बौद्धों के साथ। आप उठाना ये कथा। बहुत बड़े विद्वान थे वो। उन्होंने कहा मुझे भरोसा है अपने भगवान पर। अगर मेरा भगवान जगन्नाथ पर भरोसा है तो मेरा भगवान खड़ा हो जाएगा। यदि होगा मेरा भगवान जगन्नाथ, और मार दी छलांग पहाड़ी से। अभी की घटना है ये, इसी कलिकाल की। और जैसे ही पहाड़ी से धक्का मारा, बाल भी बांका नहीं हुआ। बोलो जगन्नाथ भगवान की। जब कुछ नहीं बिगड़ा तो बौद्धों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महाराज मान गए तेरे सनातन धर्म को और तेरे जगन्नाथ को। हम स्वीकार करते हैं कि सनातन धर्म का जो ध्वज है वो हमेशा इसी प्रकार से फहराता रहे। लेकिन बाद में देखा उन्होंने कि उनके पैर पर थोड़ा खरोंच आ गई थी, थोड़ा छिल गया था पैर ना। रूठी गई भक्त, पहुंच गया मंदिर में। अच्छा, और भगवान ने फटाफट अपने द्वार बंद कर दिए। बोला मेरी क्लास लेता है अब। बोला तूने ठीक है मुझे बचा दिया, मुझे तेरे पर भरोसा था, लेकिन मेरे पैर पर ये चोट कैसे आई? लड़ने लग गया। बताओ, भक्त भगवान से, ये है सगुण की उपासना, ये है सनातन में। बोला दरवाजे खोल जल्दी से। और भगवान बोल रहे कि यार अब रहने दे, अब इसके साथ क्या मैं अब बोलूं। लेकिन उसने कहा दरवाजा खोल और मेरे प्रश्न का उत्तर दे कि मेरे पैर पर खरोंच कैसे आई। और आखिर में भगवान ने अपने कपाट खोले, और कपाट खोलते ही भगवान उस भक्त के सामने प्रकट हुए और कहा कि तूने यदि क्यों लगाया? तूने ऐसा क्यों बोला कि यदि मेरा जगन्नाथ मुझसे प्यार करता होगा तो मुझे बचाएगा? मैं तो तुझे बचाने के लिए 24 घंटे तैयार हूं, लेकिन जो तूने यदि लगाया, थोड़ा सा तूने जो अपना भरोसा मुझ पर कम रखा, इस वजह से तेरे पैर पर थोड़ी सी खरोंच आई। अगर तू यदि न लगाता तो तेरा जगन्नाथ हमेशा तुझे तेरा साथ खड़ा रहता है। इसलिए भरोसे की होती है पूजा। सनातन धर्म भरोसे को मानता है। जितना ज्यादा तुम्हारा परमात्मा पर भरोसा होगा उतना ज्यादा तुम परमात्मा को अपने करीब पाओगे। इतना याद रखना, जीवन भर याद रखना इस बात को। भरोसा रखना अपने भगवान पर।
प्रहलाद को भरोसा ही तो था। उसने कहा तुम पहाड़ी से गिराओ, खौलते हुए तेल पर फेंको, हाथियों के बीच में डालो, कहीं भी रखो। जलती हुई आग में डाला गया, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। बोलो क्यों? क्योंकि अगले को भरोसा था ना, हमको भरोसा नहीं है ना। सोचो, इसलिए इस भरोसे को बना करके रखना, परमात्मा पर इस विश्वास को बना करके रखना। फिर देखो आप चमत्कार, 24 घंटे ये सोचते रहो कि भगवान हमारे साथ है, वो जुड़ेगा परमात्मा से। हम सनातन धर्म को मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि अंतिम समय में भगवान हमारे सामने खड़ा होगा, होना पड़ेगा भगवान।